दोस्तों ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। उस समय उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन फिर भी वो गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे और प्रशंसा किया करते थे। और इसी सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे एक दिन, और साथ में उनके शीर्ष आनंद को लेकर। तो जाते जाते कुछ देर चलने के बाद मतलब थकान महसूस हो रहे थे, क्योंकि उम्र हो चली थी, भगवान गौतम बुद्ध की उम्र हो चली थी, इसलिए थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा था। फिर भी वो अपने आप को प्रशंसा देकर चल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे उस गांव में पहुंचना है। और इसी तरह इसके बीच ही थोड़ी देर चलने के बाद उनका शीर्ष आनंद वो कहने लगे कि अभी भी गांव दिखाई नहीं दे रहा है और कितनी दूर चलना है। तो भगवान बोले कि चलते रहो, बस थोड़ी सी दूर और पहुंच जाएंगे अब। इसी तरह थोड़ी सी दूर चलने के बाद एक आदमी दिखाई दी जो खेत पे काम कर रहे थे, अपना फावड़ा लेकर खेत में कुछ मिट्टी वगैरह खोद रहे थे। तो आनंद ने भगवान से पूछा क्यों ना इसे पूछ लिया जाए। तो ठीक है, पूछ लेते हैं। तो जब पूछा गया तो उस आदमी ने बताया कि बस आप तो पहुंच ही गए हैं और थोड़ा सा दूर है, बस चलते जाइए और 2 किलोमीटर जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। ये बोलकर आदमी जो है भगवान गौतम बुद्ध की तरफ देखे और एक दूसरे को देखकर दोनों ने मुस्करा दिया। ये बात आनंद को जमी नहीं, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है, दोनों मुस्करा दिए, मतलब क्या है। कुछ बोला नहीं, आगे चलते गया। तो बोला ठीक है, तब 2 किलोमीटर चलते हैं। इसी तरह फिर चलते गए 2 किलोमीटर पार हो गए, फिर भी गांव दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जाते जाते फिर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। तो फिर से आनंद ने पूछा कि भगवान इस अम्मा जी से पूछ लेते हैं कि गाँव और कितनी दूर है। बोला ठीक है, पूछ लो, कोई बात नहीं। जब पूछा गया उस अम्मा जी से कि माँ जी, इस गांव को हम लोग जाने वाले हैं, वो और कितनी दूर है। तो उन्होंने भी बताया कि बस बेटा 2 किलोमीटर है और आप तो आ ही गए हैं, पहुंचने ही वाले हैं आप, बस 2 किलोमीटर है, चलते जाइए, पहुंच जाइएगा। तो फिर जो है अम्मा जी गौतम बुद्ध की तरफ देखे और मुस्कुरा दिए। फिर दोनों ने मुस्कुरा दिया। फिर उसको बात मतलब कुछ अलग महसूस हुआ कि ये क्या चल रहा है। 2 किलोमीटर आगे वाले भी बोला, ये भी अम्मा जी भी 2 किलोमीटर बोले, और फिर मतलब जो है दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर से जाने लगे वहाँ से, और 2 किलोमीटर लगभग जाने के बाद फिर देख रहे कि गांव नहीं है, दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक डंडा था, बड़ा सा डंडा, मतलब उम्रदराज आदमी थे। तो डंडा लेकर वो जा रहे थे, कहीं सर पे पगड़ी बांधा हुआ था। तो फिर उसने आनंद ने पूछा कि इनसे पूछ लेते हैं। फिर बोला ठीक है, पूछ लेते हैं। तो जब पूछा गया कि गांव और कितनी दूर है, तो उन्होंने भी वही बात बोली कि बस 2 किलोमीटर है बेटा, आप तो बस आ ही गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो ये बोलकर वो आदमी चला गया वहाँ से। और वो आदमी के जाने के बाद आनंद के हाथ में एक थैली थी, वो थैली पटक दिया वहीं पर, और वो भगवान गौतम बुद्ध से बोलने लगे कि गुरुजी, आप तो बोल रहे थे कि उलुल जुलुल बेकार इधर उधर का बेमतलब का सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, माफ़ कीजिएगा। हमें बताइए कि आप लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा क्यों देते हैं। तो देखो, आनंद वो पहला वाला आदमी जानता था कि 2 किलोमीटर बाद गांव नहीं है। वो दूसरा वाला औरत भी जानती थी कि वो 2 किलोमीटर बाद गांव नहीं है। ये भी जानता है कि 2 किलोमीटर दूर में गांव नहीं है। लेकिन इन सब को मालूम था कि हमारा उद्देश्य और इनका उद्देश्य एक ही है, लोगों को मोटिवेट करना, यानी कि प्रेरणा देना कि आगे चलते रहे। इसलिए तुम्हें ये बस थोड़ी सी दूर बोल रहे थे, क्योंकि अगर एक ही बार में बता देते कि बहुत दूर गांव है तो तुम वहीं से भी नहीं चल पाते। और इसी तरह 3 आदमी 2-2 किलोमीटर करके हमें 6 किलोमीटर तक आगे लेके आ गया। और गांव जो है अभी भी नहीं पहुंचने वाले हैं, अब शाम का वक्त हो चुका है। तो इसलिए हम लोग इस पेड़ के नीचे अभी आराम कर लेते हैं, सुबह होते हैं फिर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात जो है हमारे जीवन में, आपके जीवन में मतलब अप्लाई होता है किसे, कि जब आप कोई काम करते हैं तो बहुत से आदमी जो है बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते हो। और बहुत आदमी भी है कि वो प्रशंसा करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप कर सकते हो, आप लगे रहो, कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपको किसकी बात लेना है, आपको किसकी बात सुनना है। क्योंकि अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको उसकी बात सुनना है जो बोल रहे हैं कि हाँ, लगातार प्रयास करने से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, यानी कि
सफलता पा सकते हो। और जो आदमी जो है वो खुद तो सफल नहीं बन सकते हैं, ऐसे साधारण जीवन जी के ख़त्म कर देंगे। वो आगे चलते जाना है और इसी तरह धीरे 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 चलते जाना है, क्योंकि आपको अगर लक्ष्य आपका लंबा है तो वहाँ तक भी अभी आपको नहीं देखना है कि वहाँ कैसे जाएंगे उतना दूर। बस जब हम लोग सीढ़ी में चढ़ते हैं तो कितने भी माला हो, अगर एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम लोग जो है ऊपर तक टेरिस तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी में दोस्तों पहुंचना है तो आपको आपका जो फोकस है, आपका जो कामयाबी का लक्ष्य है, उसको फोकस करना है और धीरे धीरे चलते जाना है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है आप खुद ही जानते हैं कि। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।